क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। और नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर सुना जा सके। डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। एक गीत 100 अफसाने। रेडियो प्लेबैक इंडिया। फिल्म संगीत की रचना प्रक्रिया और विभिन्न पहलुओं से संबंधित रोचक प्रसंगों, दिलचस्प किस्सों और यादगार घटनाओं को समेटने वाले रेडियो प्लेबैक इंडिया के इस साप्ताहिक स्तंभ में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। एक और कड़ी के साथ हम हाजिर हैं। कबूल करें संज्ञा का नमस्कार। आज के अंक के लिए हमने चुना है वर्ष 2003 की चर्चित फिल्म झनकार बीट्स का गीत तू है आसमां में तेरी ही जमी है। के और साथियों की आवाजें, विशाल ददलानी के बोल और विशाल शेखर का संगीत। सुजॉय घोष के मन में इस तरह की फिल्म बनाने का आइडिया कैसे आया? क्यों इस फिल्म का गीत संगीत बेहद महत्वपूर्ण था? कैसे सुजॉय घोष की फिल्म में विशाल शेखर संगीतकार बने? और क्यों गीत लिखने का भार भी विशाल को ही सौंपा गया? इस गीत की सिचुएशन की क्या खास बात थी और इस गीत के लिए राहुल देव बर्मन के एक गीत से प्रेरणा क्यों ली गई? तीनों किरदारों पर फिल्माए गए गीत में एक आवाज लेने की वजह क्या हो सकती है? और इस फिल्म को उस साल किन अन्य फिल्मों का मुकाबला करना पड़ा? ये सब कुछ आज के इस अंक में। शोध और आलेख सुजॉय चैटर्जी का है। आज इसका वाचन कर रही हैं प्रवीणा त्रिपाठी और ये गीत गुनगुनाती हुई आवाज है प्रज्ञा मिश्रा की। तू है आसमां में तेरी ये ज़मीं है, तू जो है तो सब कुछ है, ना कोई कमी है। तू है आसमां में तेरी ये ज़मीं है, तू जो है तो सब कुछ है, ना कोई कमी है। साल 2001, 21वीं सदी की शुरुआत। इस साल हिंदी सिनेमा ने भी एक करवट ली फिल्म दिल चाहता है से। अचानक ऐसा लगा कि जैसे शहरी युवा वर्ग फिल्मों के नए व्यावसायिक दर्शक बन गए हों। दिल चाहता है कि कहानी ने फिल्मकारों और फिल्म लेखकों के लिए जैसे एक खजाने का दरवाजा खोल दिया हो। ये वो दौर भी था जब फिल्मी गीतों के रीमिक्स सर चढ़कर बोल रहे थे। आलोचनाओं के बावजूद रीमिक्स गीतों के कैसेट्स और सीडीज की बिक्री नित नए रिकॉर्ड बना रहे थे। इन्हीं दो विषयों को एक सुंदर कहानी में बुनकर जब निर्देशक सुजॉय घोष ने साल 2003 में दर्शकों के सामने झनकार बीट्स पेश किया तो सभी ने इसे हाथों हाथ ग्रहण किया। शहरी युवा वर्ग को इस फिल्म में न केवल अपनी छवि दिखाई दी, बल्कि उनके प्रिय संगीतकार राहुल देव बर्मन को श्रद्धांजलि देते इस फिल्म के संगीत ने उनके दिल जीत लिए। झनकार बीट्स की कहानी दो सहकर्मियों की कहानी है, जिनकी आपस में गहरी दोस्ती इस कारण से हो जाती है क्योंकि दोनों ही आर.डी. बर्मन के परम भक्त हैं। 9 से 5 दफ्तर की जीवन शैली से तंग आकर दोनों साथ में कुछ अलग करना चाहते हैं और यही चाह उन्हें एक संगीत प्रतियोगिता के दरवाजे तक ले जाती है, जिसका नाम है झनकार बीट्स। सुजॉय घोष ने पूरी कहानी तो लिख डाली, लेकिन नवोदित निर्देशक होने की वजह से और लीक से हटकर कहानी होने की वजह से उन्हें निर्माता मिलने में काफी समय लगा। ऊपर से यह डर भी था कि अगर आर.डी. बर्मन जैसा ट्रीटमेंट गीतों को नहीं मिला तो न केवल फिल्म डूब जाएगी बल्कि कड़ी समालोचनाओं का सामना भी करना पड़ेगा। पर सुजॉय घोष का इरादा बुलंद था। पूरी स्क्रिप्ट लिखने के बाद तलाश शुरू हुई संगीतकार की, क्योंकि इस फिल्म का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष
संगीत होना था। सुजॉय घोष ने अपने एक साक्षात्कार में बताया कि एक कॉमन फ्रेंड के जरिए उनका परिचय संगीतकार जोड़ी विशाल शेखर से हुआ था। विशाल दादलानी ने अपना फिल्मी सफर 1999 की फिल्म प्यार में कभी कभी में मुस्सु मुस्सु हासी और वो पहली बार जैसे हिट गीतों से किया था। फिर वे अपने बचपन के दोस्त शेखर राव जियानी के साथ मिलकर विशाल शेखर की जोड़ी बना ली और उसी फिल्म में दिल से मेरे दूर न जाना कंपोज किया। इसके बाद दोनों ने 2001-2002 के समय काल में चैंपियन, रहना है तेरे दिल में और मुझे कुछ कहना है जैसी फिल्मों में बतौर अतिथि संगीतकार एक आध गीतों का संगीत तैयार किया। वे एक पूरी फिल्म की तलाश में थे और तभी सुजॉय घोष और विशाल शेखर के कॉमन फ्रेंड ने उन्हें मिलाया। विशाल शेखर उन संगीतकारों में नहीं थे जो स्टॉक बनाकर रखते थे और निर्माता निर्देशकों को सुनाते थे, बल्कि फिल्म की कहानी और स्क्रिप्ट के अनुसार गाने बनाना उनके काम करने का तरीका था। सुजॉय से पूरी स्क्रिप्ट सुनने के बाद विशाल शेखर ने तेरा मुस्कुराना फिर हंस के पास आना की रचना की और सुजॉय को सुनाया। गीत को लिखा भी विशाल ने ही था। इन दो युवा संगीतकारों का जोश, काम करने का तरीका, जमीन से जुड़ाव, उनका इजी गोइंग अप्रोच सुजॉय को पसंद आया और कैसे इनकी आपस में ट्यूनिंग जम गई उन्हें पता ही नहीं चला। बात सिर्फ संगीत देने की हुई थी, पर विशाल के लिखे उस गीत की वजह से फिल्म के गीतकार का पद भी विशाल को मिल गया। यानी कि झंकार बीट्स के गीतकार बने विशाल दादलानी और संगीतकार विशाल शेखर। झंकार बीट्स के गीतों का श्रोताओं और समीक्षकों ने खुले दिल से स्वागत किया। इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि इस फिल्म में पंचम के गीतों का रीमिक्स नहीं किया गया, बल्कि नए गीतों के माध्यम से पंचम के संगीत को श्रद्धांजलि अर्पित करने की कोशिश की गई। सुदेश भोसले की आवाज में फिल्म का शीर्षक गीत पूर्णतः पंचम के स्टाइल का था, जिसके लिए पंचम के साथ काम करने वाले साजिंदों और संगीत संयोजकों की मदद ली गई थी। इस गीत के अलावा इस फिल्म के दो अन्य गीत जिन्हें सबसे अधिक लोकप्रियता मिली वो थे शान की आवाज में दिल ने तुमको चुन लिया है, तुम भी इसको चुनो ना, और केके की आवाज में तू है आसमां में तेरी ये ज़मीं है, जो तू आशिकी है के नाम से प्रसिद्ध हुआ। फिल्म के म्यूजिक अरेंजर थे अभिजीत मलानी, जिनका फिल्म के गीतों में आर.डी. बर्मन टच लाने में महत्वपूर्ण योगदान रहा। अब बातें तू आशिकी है गीत की। दिल चाहता है की तरह इस फिल्म में भी 3 किरदार हैं, दीप, ऋषि और नील, जिन्हें निभाया क्रम से संजय सूरी, राहुल बोस और शायन मुंशी ने। इस गीत के सिचुएशन को समझने के लिए फिल्म की कहानी में थोड़ा पीछे चलना होगा। जैसा कि शुरू में हमने कहा, दीप और ऋषि झंकार बीट्स प्रतियोगिता की तैयारी शुरू करते हैं। तभी उन्हें नील के रूप में तीसरा साथी भी मिल जाता है, जो उनके दफ्तर के बॉस के बेटे हैं। दीप और ऋषि के वैवाहिक जीवन में समस्याएं हैं, पर ऐसा नहीं कि बैचलर नील की लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं। नील एक बहुत अच्छा गिटारिस्ट है, जिसे प्रीति नाम की लड़की से प्यार है, पर उसमें अपने प्यार का इजहार करने का साहस नहीं। यहाँ तक कि प्रीति से बात करते हुए भी वो घबरा जाता है। उधर नील के उद्देश्यहीन जीवन शैली से तंग आकर उसके पिता उसे चेतावनी देते हैं कि अगर 2 महीने के भीतर उसने अपनी मर्जी की लड़की से शादी नहीं की तो वे उसके लिए लड़की फाइनल कर देंगे। नील की इस हालत पर दीप और ऋषि ठहाके लगाते हैं, उसकी टांग खींचते हैं, मजा लेते हैं, पर उसके बेहद करीब भी आ जाते हैं। तीनों मिलकर ये तय करते हैं कि एक चर्च में उन्हें गॉस्पेल सॉन्ग्स यानी ईसाई धार्मिक गीत गाने का तो न्योता मिला है। उसमें प्रीति को भी बुलाया जाएगा और उसी कार्यक्रम के जरिए नील अपने प्यार का इजहार करेगा। इस महत्वपूर्ण सिचुएशन पर एक गीत अनिवार्य बन पड़ा। विशाल और शेखर को इस सिचुएशन के लिए बात समझ में आ गई कि उन्हें एक ऐसे गीत की रचना करना है जो चर्च में गाया जा रहा है, जो एक गॉस्पेल सॉन्ग जैसा हो या क्रिसमस करोल जैसा हो, और साथ ही उसमें रोमांटिसिज्म भी हो, क्योंकि नील अपने प्यार का इजहार प्रीति के सामने करेगा उसी गीत से। एक और जरूरी बात ये भी हो कि गीत
पंचम के करीब हो। और तभी विशाल, शेखर और सुजॉय की तिकड़ी की आपस में बात चली कि क्या राहुल देव बर्मन ने अपने सांगीतिक सफर में ऐसा कोई ईसाई धर्म पर आधारित गीत की रचना की है। जवाब उन्हें जल्दी ही सूझ गया। 1980 की फिल्म द बर्निंग ट्रेन फिल्म का गीत तेरी है ज़मीं तेरा आसमां तू बड़ा मेहरबान तू बख्शिश कर सभी का है तू सभी तेरे खुदा मेरे तू बख्शिश कर उन्हें प्रेरणा मिल चुकी थी। यही वो गीत है जिसे आधार बनाकर इस सिचुएशन के लिए गीत की रचना प्रक्रिया शुरू हुई। परमपिता परमेश्वर के लिए तू का प्रयोग प्रचलित है। द बर्निंग ट्रेन के गीत की ही तरह झनकार बीट्स के गीत के लिए भी विशाल दादलानी ने इसी शब्द को चुना। तेरी है ज़मीं तेरा आसमां से आया तू है आसमां में तेरी ही ज़मीं है। और ऐसे बनी पहली पंक्ति। पंचम के गीत की दूसरी पंक्ति में ईश्वर से रहम की भीख मांगी जा रही है, क्योंकि ट्रेन में आग लग चुकी है जिसमें छोटे छोटे स्कूली छात्र सवार हैं। तू बड़ा मेहरबान तू बख्शिश कर। विशाल शेखर के गीत का सिचुएशन अलग है, उसमें प्रेम निवेदन भी करना है। इसके दूसरी पंक्ति के लिए लिखा गया तू जो है तो सब कुछ है ना कोई कमी है तू ही दिल है तू ही जान भी है तू मोहब्बत तू आशिकी है। और मुखड़ा बन गया जो ऊपर वाले को संबोधित करने के लिए सटीक है और अपनी प्रेमिका के लिए भी। दोनों गीतों में फर्क ये भी है कि दोनों गॉस्पेल शैली के गीत होते हुए भी इनका म्यूजिक ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग है। नए गीत में दौर के हिसाब से आधुनिकता है, जबकि पंचम के गीत में पारंपरिक शैली प्रबल है। दोनों ही गीत अपने आप में बेहतरीन हैं। केके की खुली हुई आवाज में ये गीत जब गूंजता है तो एक अलग ही समा बंध जाता है। इस गीत को सिर्फ सुनना काफी नहीं है, इसे गहराई से महसूस किया जाना चाहिए, जो हमें एक ट्रांस में ले जाता है। और गीत पूरा होने पर ही हम हकीकत में वापस लौटते हैं। इस गीत में तीनों किरदार होंठ हिलाते हैं, पर मुख्य आवाज केवल केके की ही ली गई है। 3 किरदारों के लिए 3 आवाजें न लेने की वजह ये हो सकती है कि किसी इंटेंस गीत में अधिक आवाजें उसकी इंटेंसिटी को कम कर सकती हैं। यानी कि गीत में बार बार आवाज बदलने पर श्रोता का ध्यान गीत से अधिक आवाजों पर घूमने लगेगा, जो उसे ट्रांस में ले जाने में बाधक साबित होगा। इस तरह के गीतों में एक प्रभावशाली आवाज जो कमाल कर सकती है, अधिक आवाजों से शायद बात बिगड़ जाए। पुरस्कार की बात करें तो इस फिल्म के संगीत के लिए विशाल शेखर को उस साल का R.D. बर्मन अवार्ड प्राप्त हुआ। ये तो मिलना ही था। इस फिल्म को इसके अलावा कोई पुरस्कार नहीं मिला, जिसका कारण था बहुत सी बड़ी और कामयाब फिल्मों का होना। कल हो ना हो, कोई मिल गया, चलते चलते, बागबान, मैं प्रेम की दीवानी हूँ, मुन्ना भाई MBBS, LOC कारगिल, अंदाज, दिल का रिश्ता, हंगामा, जिस्म, तेरे नाम और पिंजर जैसी फिल्में आखिर इसी साल तो बनी थी। तू ही दिल है तू ही जान भी है तू खुशी है आसरा भी है तेरी चाहत जिंदगी है तू मोहब्बत तू आशिकी है तू आशिकी है तू है आसमां में तेरी ये ज़मीं है तू जो है तो सब कुछ है ना कोई कमी है तू ही दिल है तू ही जान भी है तू खुशी है आसरा भी है।
तो यहाँ आकर पूरी होती है एक गीत 100 अफसाने की आज की कड़ी। आशा है आपको पसंद आई होगी। शोध और आलेख सुजॉय चैटर्जी का, वाचन स्वर प्रवीणा त्रिपाठी का और प्रस्तुति संज्ञा टंडन की। तो अब आज के लिए दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक और गीत की जानकारी के साथ। नमस्कार। एक गीत 100 अफसाने। Radio Playback India.